स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास फिजिक्स क्लास 12th भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए रोज रात 9 बजे। बच्चों जहां पढ़ाए जाते हैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स एक्सपर्ट टेक्निक से, और पांडे सर जी के पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक कंडक्शन वैद्युत चालन के आंकिक प्रश्नों में कल की थी हमने प्रश्न संख्या 10 तक बात, आज करेंगे उसके आगे आपके साथ। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 11 क्या है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 11 में एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट तार में धारा घनत्व तथा नंबर सेकंड इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो बच्चों पहले प्रश्न को लिख लेते हैं और फिर करते हैं इसके आगे इसके हल की बात। तो बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से। तो प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्न कह रहा है हमारा, प्रश्न संख्या आज है 11। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है, क्लियर बच्चों। फिर कह रहा है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, क्लियर बच्चों। अब कह रहा है आपसे तार में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, क्लियर बच्चों। ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट तार में धारा घनत्व, ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट तार में धारा घनत्व। और बच्चों नंबर सेकंड में आपको ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, क्लियर। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो बच्चों एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है और तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब दी गई है। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है और हमें ज्ञात करना है तार में धारा घनत्व का मान क्या है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है। तो बच्चों आपको बता दें यह प्रश्न उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के एग्जाम में सन 2010 में पूछा गया, क्लियर बच्चों। तो यहां पर इसका करते हैं हम लोग हल, देखते हैं कि कैसे हल किया जाएगा इस प्रश्न को और कौन सा सूत्र लगेगा और किस तरीके से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहां पर जो क्षेत्रफल का मान दिया गया है a, वो 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है, क्लियर बच्चों। और जो इसमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, क्लियर बच्चों। और जो विद्युत धारा इसमें बह रही है वो I = 3.2 एम्पीयर है। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दें जो इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा होती है वो E = 1.6 × 10⁻19 कूलम, वो भी ऋणात्मक होता है। तो यहां पर हमको मूल आवेश का मान रखना है और सबसे पहले में हमको ज्ञात करना है धारा घनत्व तो J बराबर क्या है और दूसरे में ज्ञात करना है अनुगमन वेग Vd का मान
क्या। क्लियर बच्चों, तो इसको एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखा करो बच्चों, बीच में आते हो चले जाते हो अच्छा नहीं लगता। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बच्चों। इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को लाने 100% मार्क्स, आपका 100% मार्क्स आए बच्चों। इस तरीके की पढ़ाई करिए। पांडे सर जी आपको एक एक क्वेश्चन लगवाएंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, तो जो धारा घनत्व होता है जे, धारा घनत्व होता है जे, वो I/A होता है। तो I का मान है 3.2 बटे A का मान है आपका 1 × 10⁻7। तो बच्चों J हो गया हमारा 3.2 × 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने धारा घनत्व निकाल लिया। आसान सा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, धारा घनत्व J बराबर I/A। अब बच्चों नंबर सेकंड में देख लेते हैं क्या कह रहा है सेकंड में। देखिए ध्यान से, VD निकालना है। तो चूंकि धारा घनत्व J व अनुगमन वेग VD, अनुगमन वेग V∪D के बीच संबंध से क्या है भाई इनके बीच संबंध, J = NEVD। तो VD हो गया बच्चों J/NE। अब J का मान अपने पास है 3.2 × 10⁻7। N का मान भी दिया गया बच्चों 2 × 10⁻28 और E का मान है बच्चों 1.6 × 10⁻19। तो एक एक कैलकुलेशन यहां पर देख लेते बच्चों। VD क्या बनेगा अपना, देखिए 1.6 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 3.2 दो बार में, 1.6 कम 1.6 1.6 दूना 3.2। क्लियर बच्चों, और 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये बच्चों केवल घात बची हैं। तो 28 में जब हम 19 घटाएंगे तो हमारा ये होगा 9। क्लियर बच्चों, तो 9 बचने वाला है यहां पर। ठीक है, 19 1 20 8 28। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा 9 बचा और ये ऋण 9 जब ऊपर धन 9 जब ऊपर जाएगा तो ऋण 9 हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों यहां पर 10⁻2 मीटर प्रति सेकेंड या यूं कहें 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हमारा अनुगमन वेग VD का मान आने वाला है। तो बच्चों याद रखें, अनुगमन वेग VD है, धारा घनत्व J है और इनके बीच जो संबंध है, इन सूत्रों पर जरूर ध्यान दीजिए बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है अपना प्रश्न संख्या 11। तो चलिए देखते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 12। क्लियर बच्चों, एक एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट में समझाते हैं पांडे सर। इस यूट्यूब चैनल में बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं होता है, आपको सीधे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, वो भी सरल अंदाज में। बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। शेयर करते रहे बच्चों अपने दोस्तों के साथ में इस यूट्यूब चैनल को और देखते रहे अपनी पूरी क्लास, कंप्लीट क्लास रोज रात 9 बजे। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 12 को। कह रहा है बच्चों 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश बहता है। तो 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। क्लियर बच्चों, तो 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10⁻22 हो। क्लियर बच्चों, इतनी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है। कामा तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। कामा तो ज्ञात कीजिए
वैद्युत धारा तथा नंबर सेकेंड अनुगमन वेग। क्लियर बच्चों? तो हल में देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो हमें तार दिया है उस तार का जो व्यास है, जैसे कोई तार है और इस तार में ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, तो इसका आपको व्यास दे रखा है। क्लियर बच्चों? इसका आपका व्यास दे रखा है। क्लियर? तो व्यास है आपका, यहां पर व्यास आपको डी दिया है 1 मिलीमीटर। तो मिली हटाएंगे 10 की घात 3 लगाएंगे और ये व्यास बन गया। अब बच्चों जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहां कर देंगे 4 का गुणा और 4 से भाग, तो ये बन जाएगा पाई 2r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो बच्चों त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, तो ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहां से हम लोग बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे इस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल को। तो ये हमारा बनना है 3.14 गुणे व्यास 1 गुणे 10 की घात 3 या 10 की घात 3 का होल स्क्वायर, और बच्चों नीचे लिखा है 4। क्लियर? तो ए बराबर हुआ हमारा 3.14 गुणे बटे 4 गुणे 10 की घात 6 मीटर स्क्वायर। इस तरह बच्चों हम लोगों ने तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल निकाल लिया है। और बच्चों अभी यहां कह रहा है कि t बराबर 75 मिनट में, कितने मिनट में? 75 मिनट में, मतलब 75 गुणा 60 सेकंड में, 75 गुणा 60 सेकंड में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 90 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। हमको इसमें निकाल लेनी धारा, तो नंबर फर्स्ट में। और बच्चों एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है 5 गुणे 10 की घात 22, वो भी सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, सेंटीमीटर पावर -3। तो इसको बच्चों कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 5 गुणे 10 की घात 22 गुणे सेंटी हटाएंगे 10 की घात 2 लगाएंगे, ऊपर लगी है घात 3 वो भी लिख देंगे, और मीटर पावर -3। तो ये बच्चों बना n बराबर 5 गुणे 10 की घात 22 और ऋण 2 ये हो गया हमारा ऋण 6। चलिए बच्चों, तो ये हमारा बन गया ऋण 6 और ये ऊपर भी ऋण है, तो ये हो जाएगा धन 6 मीटर क्यूब, मीटर पावर -3। तो n बराबर हो गया बच्चों 5 गुणे 10 की घात 28 मीटर क्यूब, मीटर पावर -3। तो एकांक सेंटीमीटर क्यूब में दिया था हमको, हमने इसको एकांक मीटर क्यूब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर लिया। क्लियर बच्चों? तो अब हम बात करते हैं वैद्युत धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर निकाल लेते बच्चों I का मान। वैद्युत धारा I होगी Q/T। तो आवेश का मान दिया बच्चों 90 कूलाम और समय दिया है 75 गुणे 60, समय दिया है 75 गुणे 60। क्लियर बच्चों? तो 30 × 90, 30 दूना 60। ये हो गया बच्चों हमारा 1.5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ाएंगे और 15 पन्ना 75 ये हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया 1/50। तो I बराबर हुआ 1/50। तो बच्चों जब 50 का भाग देंगे तो आएगा ये 5 दूना 10, 0.2 गुणे 10 की घात 1। तो ये बन जाएगा 2 गुणे 10 की घात 2 एम्पियर। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हमने तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I बराबर 2 गुणे 10 की घात 2 एम्पियर ज्ञात कर ली है। तो बच्चों वैद्युत धारा का मान हमने ज्ञात कर लिया है I बराबर 0.02 एम्पियर अथवा 2 गुणे 10 की घात 2। अब इसके बाद बच्चों सेकेंड नंबर में ये आप देखिए, यहां पर आपको सीधे लगाना है, आपको निकालना है अनुगमन वेग। तो सूत्र लगा देंगे I NEA VD, और इसके बाद VD का मान आपको ज्ञात करना है। तो I/NEA करेंगे। और देखिए बच्चों यहां पर आप देखिए, यहां पर आपने I का मान यहां ज्ञात कर लिया है। क्लियर? A का मान आपको ये दिया है, I हो गया, A हो गया, स्मॉल e का मान भी हमने लिख दिया था। नहीं पता है तो स्मॉल e का मान देख लीजिए, 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम होता है। तो ये भी आप लिख देंगे यहां पर, और स्मॉल n का मान आपको ये दिया है। तो बच्चों सभी मानों को रखकर यहां पर आप हल करेंगे तो ये उत्तर आने वाला होगा आपका 2.7 गुणे 10 की घात 4, 2.7 गुणे 10 की घात 4 या 6
मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा बच्चों तो 10 की घात ऋण 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, और मीटर पर सेकंड में आएगा तो 2.7 गुणे 10 की घात ऋण 6 मीटर पर सेकंड। तो चूंकि आप बच्चों सभी मानों को MKS पद्धति में रख रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर पद्धति में रख रहे हैं, तो इसलिए यहां पर जो मान आपका आने वाला है वो मीटर पर सेकंड में है, तो वो होगा 2.7 गुणे 10 की घात ऋण 6 मीटर पर सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों और कमेंट में जरूर बताएंगे आंसर आया या नहीं। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो ये इस तरह के कई प्रश्न कर लिए थे, ये अंतिम प्रश्न था इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है, और बोर्ड भी हमारा भर चुका था इसलिए हमने इसे आपको हल करने के लिए छोड़ा। बाकी सारे मान दिए गए बच्चों, पढ़ते रहें बच्चों, अंत तक पढ़े बच्चों, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे बच्चों। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। मन लगाकर पढ़ो बच्चों, क्योंकि हमें वीडियो बनाना है तो आपको देखना भी तो होगा। हम क्लास पढ़ाएं बिना स्टूडेंट के, टीचर की क्लास कैसे? तो हम अब पढ़ाते हैं आपको रोज रात 9 बजे, तो आप भी मिले हमसे रोज रात 9 बजे, रेगुलर क्लास अटेंड करें। अपने अदर फ्रेंड्स जो हैं उनसे भी कहते रहे कि आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिल रही रेगुलर क्लास, उनको भी जोड़े इस क्लास से। अपने दोस्तों को शेयर करते रहे चैनल, अपने मित्रों से बताते रहे कि भाई रेगुलर क्लास हो रही है। वैद्युत चालन पाठ तक कंटिन्यूअसली सर जी ने पढ़ा डाला है, पूरे क्वेश्चंस करा डाले हैं। और अब बच्चों हो रहा है ये प्रश्न संख्या 13। इसके पहले वाला बच्चों प्रश्न सन 2019 में पूछा गया था, जो अभी हमने लगाया 2019 में पूछा गया था। क्लियर बच्चों? तो उसका कैलकुलेशन जरूर कर लेना, उत्तर आएगा 2.7 गुणे 10 की घात ऋण 6 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में क्या है। लोहे की एक क्षण की लंबाई 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लोहे की एक क्षण की लंबाई 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो दिया गया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो दिया गया बच्चों यहां पर, वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर? कह रहा है यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुणे 10 की घात ऋण 6 ओम इंटू सेंटीमीटर हो। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध लोहा धातु का जो विशिष्ट प्रतिरोध है 10 गुणे 10 की घात ऋण 6 ओम इंटू सेंटीमीटर है। क्लियर बच्चों? ओम इंटू सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है तो क्षण का प्रतिरोध कितना होगा। तो लोहे की इस क्षण का प्रतिरोध कितना होगा? तो क्षण का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? यदि आपने थियरी नहीं पढ़ी है अच्छे से तो थियरी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। इकाई 2 धारा विद्युत पाठ वैद्युत चालन के पूरे कॉन्सेप्ट आप एक तरफ से प्लेलिस्ट से बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। मन लगाकर पढ़ो बच्चे, इस बार यूपी बोर्ड में धूम मचा देने वाले हैं। तो बच्चों ये देख रहे हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13। तो देखें क्षण की जो लंबाई है हमारी वो L बराबर है 4 मीटर। क्षण की जो लंबाई है बच्चों L बराबर 4 मीटर है, और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वो A बराबर 2 गुणे 10 की घात ऋण 4 मीटर स्क्वायर है। बच्चों यहां सेंटीमीटर में दिया था, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में। 10 की घात ऋण 2 लगाएंगे और स्क्वायर पे स्क्वायर लगाएंगे। अब बच्चों लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट करते हैं, और वो दिया गया 10 गुणे 10 की घात ऋण 6 ओम इंटू सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे ओम इंटू मीटर में। तो बच्चों 10 गुणे 10 की घात ऋण 6, ओम अपनी जगह सही है, जब हम सेंटी हटाएंगे तो 10 की घात ऋण 2 लगाएंगे, तो ओम इंटू मीटर। क्लियर बच्चों? तो ये बन गया हमारा ऋण 6 ऋण 2 ऋण 8 और धन 1 किया तो ऋण 7, 10 की घात ऋण 7 ओम इंटू मीटर। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध रो। अब बच्चों यहां पर हमको ज्ञात करना है वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध का जो सूत्र है, यहां पर पहले इसका सूत्र देख लेते हैं बच्चों। तो सूत्र हमारा क्या है? चूंकि वैद्युत प्रतिरोध
R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। क्लियर? R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो R रो का मान रखेंगे बच्चों 10 की घात ऋण 7 और लंबाई हमारी दी गई है 4 मीटर। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल दिया गया यहां पर 2 गुणे 10 की घात ऋण 4। तो बच्चों ये होने वाला हमारा 2 एक कम 2, 2 दूना 4, R बराबर 2 गुणे 10 की घात, ये ऋण 7 है, ऋण 4 ऊपर जाएगा तो धन हो जाएगा, तो 10 की घात ऋण 3 बनाएगा। ओम में उत्तर आने वाला है। ये बच्चों हमारा हो जाएगा ओम में R बराबर 2 गुणे 10 की घात ऋण 3 ओम। तो बच्चों इस तार का जो प्रतिरोध आने वाला है 2 गुणे 10 की घात ऋण 3 ओम आने वाला है। क्लियर? तो अब इसके बाद करेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 14 है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक एक क्वेश्चन करेंगे, मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलती है आपको रेगुलर क्लास, जहां कराए जाते हैं एक एक न्यूमेरिकल, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा बच्चों, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा बच्चों। यहां पर देखते हैं प्रश्न संख्या 14। कह रहा है यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, कामा तो तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि प्रश्न संख्या आपका है 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.4 मिलीमीटर व्यास वाले, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध, मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तार का प्रतिरोध 25 ओम है। कितना है बच्चों? 25 ओम है। क्लियर? तार का प्रतिरोध 25 ओम है। कामा तो तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। कामा तो तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आपको देखना है, हल देखते हैं हम लोग इस प्रश्न का। कह रहा है 120 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो जो लंबाई दी गई है L बराबर वो 120 सेंटीमीटर है, मतलब 120 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर है, तथा जो व्यास दिया गया है D वो है 0.04 मिलीमीटर। व्यास जो दिया गया है 0.04 मिलीमीटर, 0.04 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर। प्रतिरोध जो दिया गया है R बराबर वो है बच्चों 25 ओम, और तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध रो की गणना आपको करनी है। क्लियर? तो व्यास दिया गया है बच्चों, तो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 4 का गुणा कर देंगे, 4 का भाग कर देंगे तो बन जाएगा पाई 2r होल स्क्वायर, और बटे 4 बच्चों तो a इज इक्वल टू बन जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 4। 3.14 गुणे, इसको कर लेंगे बच्चों 4 गुणे 10 की घात, एक 2 अंक बाद दशमलव पीछे जाएगा तो 10 की घात ऋण 5 हो जाएगा मीटर में। तो ये बन जाएगा हमारा 4 गुणे 10 की घात ऋण 5 का होल स्क्वायर बटे 4। क्लियर बच्चों? तो ये आने वाला है हमारा क्षेत्रफल a इज इक्वल टू, देख लेते हैं भाई यहां पर, ये क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पहले। तो ये हो जाएगा बच्चों a इज इक्वल टू 3.14 गुणे 16 गुणे 10 की घात ऋण 10 बटे में है 4, तो 4 चौक हो जाएगा ये 16, तो 4 कम 4 चौक 16, 4 का करा लेते हैं बच्चों यहां गुणा, तो 4 चौक 16 की 6, 4 एक कम 4 और हो गया 5, 4 चौक 16, 4 एक कम 4 एक 5 और 4 3 12, 2 अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घात ऋण 10। तो ये बच्चों मीटर स्क्वायर हो गया आपका। क्लियर? और प्रतिरोध दे रखा है 25 ओम, आपको धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की ज्ञात करना है मान। तो बच्चों चूंकि R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए आपका सूत्र है। क्लियर? तो रो बराबर बनेगा आपका R A अपॉन स्मॉल एल।
क्लियर बच्चों। तो रो इज इक्वल टू हो गया, आर का मान है 25, ए का मान है 12.56 गुणे 10 की घात ऋण 10, और लंबाई दी गई है यहां पर 120 सेंटीमीटर, तो 120 गुणे 10 की घात ऋण 2। क्लियर बच्चों। तो यहां पर ये कैंसिल हो रहा होगा हमारा, ये आप यहां देखें तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20, और ये बना 5 पचम 25। क्लियर बच्चों। तो दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, और बच्चों यहां पर ये कट रहा है हमारा 2 से, तो ये 12 हो गया, और ये 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। क्लियर बच्चों। अच्छा, ये 2 छक 12, 2 दूना 4 और 1 बचा, तो ये बना 2 8 16। क्लियर बच्चों। अभी 2 से और कट जाएगा, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 चौका 8। अभी और कट जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 पंचा 10 और 2 7 14। अभी देखिए बच्चों, ये 3 से अब नहीं कटने वाला है। क्लियर। तो रो इज इक्वल टू बना बच्चों 5 7 35, 5 पचम 25 और 25 3 28, 5 1 कम 5, 2